क्योंकि मैं लोकसभा छोड़ दिया, फिर विधानसभा क्या है मेरे लिए? बाहर से उम्मीदवार क्यों लाते हो? ये मुझे करना पड़ा। और ये करने के पहले मैं कुछ छुप कर नहीं किया। मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में मैंने तय करा है 4 बजे का टाइम मैं आपको बताता हूँ। लोग मेरे घर के नीचे आ गए, लोगों ने फोर्स किया मुझे कि आप फॉर्म भरो। फॉर्म मैंने भर दिया। उसके बाद की सारी बातें आप सब लोगों को पता है। दिस डेज विदाउट पोर्टफोलियो पीपल आर कॉलिंग मी जनसेवक गोपाल शेट्टी। So this is a permanent post which no one can take from me. The political scenario in Maharashtra is getting intense each day. Parties are having a tough time managing the rebels who are cropping up due to seat nomination differences. And one of those rebels is 2 times BJP MP from the North seat, which is Mr. Gopal Shetty. This time he stood against the BJP nominee as an independent candidate but withdrew his nomination soon after. 2 बार का एमपी ने तो 3 बार का कॉरपोरेटर, 2 बार का एमएलए और 2 बार का एमपी, और उसके पहले पार्टी के लिए बहुत साल काम किया। और मैं वो व्यक्ति हूँ जिन्होंने 92 में पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा, तो मैंने लिखित पत्र दिया था राम नाईक जी को कि ये मेरा काम नहीं है। कभी भी इस बात का घमंड नहीं हुआ कि मैं 7 बार चुनाव जीता हूँ और हाईएस्ट मार्जिन से जीतता हूँ। मैंने इस बार के विधानसभा के चुनाव में भी टिकट नहीं मांगा था। मैंने नहीं मांगा था क्योंकि मैं लोकसभा छोड़ दिया, फिर विधानसभा क्या है मेरे लिए? मैंने नहीं मांगा था। लेकिन 2009 में जब विनोद तावड़े जी यहाँ पर आए, तब भी कार्यकर्ताओं की और जनता की नाराजगी थी कि इतना अच्छा विधानसभा में बाहर के उम्मीदवार को क्यों लाते हो। उनको रिप्लेस करके सुनील राणे जी को लाया गया। लोकसभा के चुनाव में पीयूष गोयल जी आ गए, फिर वही गुस्सा लोगों का, लेकिन वो गुस्सा उतना नहीं था। ये तीनों बार लोगों का गुस्सा था कि भाई इतना अच्छा लोकसभा और विधानसभा है तो आप बाहर से उम्मीदवार क्यों लाते हो। पार्टी में कुछ लोग होते हैं ना, वो जनता और कार्यकर्ताओं को ये कहते हैं कि गोपाल भाई को पूछे बगैर थोड़ा होता है इतना बड़ा काम। पार्टी गोपाल भाई को पूछे बगैर थोड़ा इतना बाहर का कैंडिडेट बार बार भेजेंगे। और वो एक बैड पैच मेरे साथ में, मेरे नाम के साथ में जुड़ गया था। टू प्रूव दैट आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दिस, ये मुझे करना पड़ा। और ये करने के पहले मैं कुछ छुप कर नहीं किया। मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में मैंने तय करा है 4 बजे का टाइम मैं आपको बताता हूँ। फॉर्म में भरा उसके पहले के दिन 28 तारीख को 4 बजे कह कर आ रहा हूँ कि ये पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी इसको चौथी बार। और मैं 4 बजे कह कर आया क्या ऐसा मैं कल करने वाला हूँ। पार्टी के लोगों को भी थोड़ा पता चलना चाहिए, नेताओं को। 4 बजे आने के बाद मुझे कहना चाहते कि वहीं मुझे मत जाइए गोपाल भाई आप। अगर मैं गुस्सा से आ भी गया तो भी मेरे घर पर आके मुझे बताना चाहिए था कि नहीं ऐसा मत करो। दूसरे दिन भी सुबह तक कोई आते नहीं, तो फिर लोग मेरे घर के नीचे आ गए, लोगों ने फोर्स किया मुझे कि आप फॉर्म भरो। फॉर्म मैंने भर दिया। उसके बाद की सारी बातें आप सब लोगों को पता है। अब आप पूछोगे कि विड्रॉ क्यों किया। मैं ये 8वां चुनाव गत 7 बार के चुनाव से भी ज़्यादा मत से जीतूंगा, इस प्रकार की एक स्थिति पैदा हो गई। मैं जीतूंगा नहीं, जनता जिताने वाली थी। उसके बावजूद भी मैं अगर विड्रॉ करता तो मैं पार्टी को, कैडर पार्टी के नेताओं को एक मैसेज देना था, इस प्रकार का गलतियां नहीं होनी चाहिए। ये पार्टी ने गलती नहीं किया है, पार्टी में कुछ लोग होते हैं इस प्रकार का निर्णय करने में, उनको सबक मिले इसलिए किया। और विड्रॉ इसलिए किया कि मुझे चुनाव लड़कर जीत कर, मुझे अभी कोई 20 साल का मेरा पॉलिटिकल कैरियर नहीं है, मेरा तो अब द एंड ऑफ द कैरियर है। और मैं ये बैड पैच मेरे लिए भी नहीं लेना चाहता हूँ, और एक पार्टी के कार्यकर्ताओं को एग्जाम्पल भी क्रिएट हो कि एक लड़ाई है, उसको लड़ो, आप लड़ाई जीतो, लेकिन चुनाव जीतकर पार्टी हारे इस प्रकार का काम किसी ने भी नहीं करना चाहिए। रिवॉल्ट रिबेलियन बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो सम्मान मुझे उन्होंने दिया, राम नाईक जी हो, नितिन गडकरी जी हो, देवेंद्र जी का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। विनोद तावड़े जी 3 बार आए, किरीट सोमैया जी, रघुनाथ कुलकर्णी जी, बाकी सारे हमारे विधायक। और मैं मानता हूँ कि इन सारे लोगों से तो मैं बड़ा वैसे भी नहीं हूँ। अगर मैं चुनाव लड़ता तो फिर पूरा एक कैंपेन में यही मीडिया में छाया हुआ होता और वो पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं होती थी। देखिए, महाराष्ट्र में मेरे नेता देवेंद्र फडणवीस जी है। महाराष्ट्र में अभी मैं मानता हूं कि वैक्यूम है हमारे पार्टी के लिए, और एक देवेंद्र फडणवीस जी है। अगर उनके बात का भी मैं सम्मान नहीं करूंगा तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। और लोकसभा का टिकट का जो भी हुआ, उसके बाद में मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं पीयूष जी के साथ में रहूँगा। उसके बावजूद भी मुझे घर पर मिलने के लिए आए, ये बहुत बड़ी बात है। कोई नेता ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि मैं तो सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया था, मैं उनके साथ में रहूँगा। उसके बाद में भी दूसरा कोई नेता हो तो फ़ोन पर बात करते थे, लेकिन वो मुझे मिलने के लिए आए। इट इज़ अ एग्जाम्पल फॉर द पार्टी कैडर्स कि एक नेता अगर कुछ गलत सोच के नेता है तो इतने अच्छे सोच वाले नेता भी है, तो मेरे घर पर आए।
और इस बार जब दूसरी बार उन्होंने आने की इच्छा जताई तो मैंने बिल्कुल आप मत आइए, क्योंकि मेरे लिए अच्छी बात नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस जी जैसा व्यक्ति बार बार मेरे घर पर आए मुझे समझाने के लिए, ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं, इसलिए मैं उनको घर पर जाकर मिला। देखिए, एक तो लोगों का ये जो परसेप्शन है कि पीयूष गोयल जी ने रोज़ यहाँ पर मिलना चाहिए, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री है। मैं तो कॉर्पोरेटर से लेकर एमपी तक था, तो मेरे पास कोई ऐसा पोस्ट नहीं था कि मैं इधर से बाहर चले जाऊँ, तो मैं यहाँ रहकर काम किया। और मैं कॉर्पोरेशन लेवल से काम शुरू करते काम किया, तो छोटे छोटे काम के लिए भी मेरे पास आते हैं। अब इस छोटे छोटे काम लेकर कोई पीयूष गोयल जी के पास जाना भी नहीं चाहिए, उनका एक काम भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमारे उत्तर मुंबई में आज 4 इलेक्टेड और 2 MLC, 6 MLA है, 24 कॉर्पोरेटर्स वी आर हैविंग एट प्रेजेंट इन नॉर्थ मुंबई। तो इतने सारे लोग काम करते, तो उनको यहाँ पर ये छोटे छोटे काम में ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं पीयूष गोयल जी के साथ में डटे रहूँगा, लगा रहूँगा। उनको जहाँ पर भी मेरी मदद की आवश्यकता होगी तो मैं जाऊँगा, मदद नहीं मांगेंगे तो मैं देने के लिए जाऊँगा। देखिए, उत्तर मुंबई बढ़ रही है, देश बढ़ रहा है, वैसे सारा देश प्रोग्रेस की ओर आगे बढ़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वी आर प्रोग्रेसिंग। रीडेवलपमेंट, बिल्डिंग टूटकर नई बिल्डिंगें बन रही है, बिल्डिंगों का कॉस्ट बढ़ रहा है, वैल्यूज ऑफ प्रॉपर्टी की बढ़ रही है। और पैसा आता है तो फिर संकट भी आता है, बैड एलिमेंट्स का आना यहाँ पर प्रारंभ होगा, क्योंकि मधुमक्खी जहाँ पर मध है वहाँ जाता है, ये हम सब लोगों ने सुना है। तो जहाँ पर पैसा है वहाँ पर बैड एलिमेंट्स के लोगों का एंट्री प्रारंभ होगा। तो ऐसे समय पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने बहुत चौकन्ना होकर काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जनता महायुति के साथ खड़ी होगी और हम सरकार बनाएंगे। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.